तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और गोट फार्मिंग के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, एक आपको पैरासाइट दिखाई दे रहा है और जो लोग बकरी पालन करते हैं अक्सर उन्होंने इसको बकरियों में देखा होगा। हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको कुटकी बोलते हैं, पिस्सू बोलते हैं, और यदि गूगल वगैरह सर्च करके देखेंगे तो आपको इसको फ्लिया के नाम से जाना जाता है। बहुत अधिक ये खून बकरियों का चूसता है। अक्सर ये कुत्तों में बहुत अधिक देखने को मिलता है, बिल्लियों में अधिक देखने को मिलता है और बकरियों में भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। यदि आप इसको पकड़ेंगे तो उछलता है और सबसे ज़्यादा जो ये नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है छोटे मेमनों को। छोटे मेमनों का ये ब्लड चूस लेता है, उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे बच्चा बचपन में ही कमज़ोर हो जाता है और उसकी ग्रोथ नहीं होती है, बकरियों के बाल झड़ने लगते हैं। इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब देखिए, गर्मियों का मौसम है। अब इस पिस्सू का यदि निदान आप चाहते हैं कि ये कैसे ख़त्म हो, बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, विमल भाई ये ख़त्म नहीं होता है, मरता नहीं है। हमने सारे प्रयास करके देख लिए, जितने भी कीड़े मारने वाली दवाएं थी उनका यूज कर लिया, जो पैरासाइट मारते हैं। एक्सटर्नल ये पाया जाता है, एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं उनको मारने वाले बूटाक्स वगैरह सब कुछ यूज करके देख लिया, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए, इसको सिंपल सा ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है कि आपको केवल बकरी बकरों को जिसमें आपको बाल झड़ते हुए नजर आ रहे हैं या जिनमें ये पैरासाइट दिख रहा है, उसको क्या करना है, सिर्फ नहला देना है। आप साबुन लगाओगे, कपड़ा धुलने वाली जो साबुन है उससे नहलाओगे, झाग बनाना है। यदि आप झाग बनाते हो तो 10 मिनट के अंदर ही ये मर जाता है, आपको कोई भी दवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप देख रहे हो, ये बकरा है, इसको मैंने नहलाया और आपको ये पिस्सू दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले मैंने नहलाया है और ये देखिए जो भी इसके पिस्सू हैं, चूंकि ये बकरा जो है बाहर से आया था, इसमें पिस्सू थे, तो ये देखिए केवल साबुन लगाने से, यानी कपड़ा धुलने वाली जो साबुन है उससे नहला दिया गया है, केवल झाग बनाए गए और उसी से ये मर जाता है। लेकिन बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, विमल भाई हमने बच्चों को नहला दिया लेकिन ये दोबारा हो जाता है, यानी ये बार बार हो जाता है। तो अब देखिए, प्रिकॉशन क्या करना है कि आपके बाड़े पर ये ना हो। सबसे पहली चीज कि आपको बाड़े में भूसा नहीं रखना है। यदि आप भूसा रखते हो तो ये फिर वहीं पे छुप जाता है। आप एक बार नहला दोगे तो कुछ मर जाएंगे, लेकिन जो छुपे हुए हैं, जो बाड़े में हैं, वो दोबारा फिर से मेमनों में चढ़ जाता है और बकरियों में चढ़ जाता है। बकरियों में उतना हार्मफुल नहीं रहता है, बकरियों में ज़्यादातर बाल झड़ने को देखने को मिलता है, लेकिन छोटे मेमनों का एक खून चूस चूस के उनको बिल्कुल एनेमिक कर देता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जिस दिन आप बकरियों को नहलाओगे या जिस दिन मेमनों को नहलाओगे, एक काम तो ये करना है कि आपके बाड़े में जो है स्प्रे करवाना है। जो भी कीटनाशक स्प्रे आते हैं, आप मार्केट जाइएगा, जहां पर दवाएं मिलती हैं, जो एग्रीकल्चर किसानी से रिलेटेड जो दवा आती हैं, कीटनाशक आते हैं, ऐसी कोई दुकान आपको जानकारी में होगी, उसके पास जाइएगा, बोलिए कीट मारने वाली दवा दे दो, दे देगा। उसको मशीन में भर के, जैसे हम फसलों में छिड़काव करते हैं, इस तरह से पूरे फार्म में छिड़काव कर देना है। सारी बकरियों को अलग कर देना है। 3-4 घंटे उसको छिड़कने के बाद बकरियों को अंदर नहीं करना है। 3-4 घंटे बाद अंदर करेंगे तो जो भी पिस्सू है वो बाड़े का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उसी दिन, यानी जब आपने अलग किया है उसी दिन सारे बकरियों को आप नहला दोगे तो ये उनसे भी ख़त्म हो जाएगा। और यदि इस तरह की प्रोसेस आप महीने में 2 बार कर लोगे सिर्फ गर्मियों में, तो फिर पूरे साल नहीं होगा। और बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि ये खून चूसता है और अपने अंडे जो है स्किन के नीचे दे देता है। अंडे जो है 2 दिन बाद लार्वा में बदल जाते हैं और 2-3 स्टेज लार्वा की होती है, फिर ये परिपक्व होता है और फिर से खून चूसना चालू करता है। और इस तरह से जब स्किन के नीचे अंडे देता है तो बकरियां बार बार खुजाती हैं। खुजाने की वजह से बाल झड़ते हैं, बकरी कमज़ोर होने लगती है, वीक होने लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें मिनरल्स की कमी हो गई है, ऐसा लगता है कि इसको सही से अच्छे से दाना नहीं दिया गया, जबकि रीज़न ये रहता है कि ये जो पैरासाइट रहते हैं, ये जो भी हम बकरियों को खिलाते हैं वो सारा चीज़ खा जाते हैं।
तो जानकारी अच्छी लगी होगी।